गठबंधन की पिक्चर दिखाते हैं यहाँ पर। आखिर गठबंधन की पिक्चर कंट्रोल तो यहाँ से होगा ना, तब आप दिखाएंगे। तो पहले जरा इस वाली बटन को दबाने दीजिए। गठबंधन की पिक्चर ये रही आपके सामने, ये है गठबंधन की पिक्चर। और इस समय गठबंधन की पिक्चर ऐसी है कि जेडीयू देखिए कह रहा है कोई वैकेंसी नहीं है सीएम पोस्ट के लिए, इसलिए नीतीश कुमार ही रहेंगे वहां। और ये टीवी इतिहास की सबसे बड़ी स्क्रीन पर हम ये सबसे बड़ी पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। 242 उम्मीदवार एनडीए के, और यहां पर 193 यहां पर उनके जीत रहे हैं, 49 हार रहे हैं। यानी 193 242 में गजब स्ट्राइक रेट है भाई। 80% का स्ट्राइक रेट यहां पर आसपास दिख रहा है एनडीए का। आप दिखाइए उधर। आप जब उधर 80 बता रहे हैं तो इधर ये बहुत छोटा लगने लग रहा है। ये 20 के आसपास भी अगर कर दूं 19.3 से बढ़ाकर, तो भी देखिए कितना छोटा लग रहा है। अगर उधर 80 तो इधर 20 दिखाई दे रहा है स्ट्राइक रेट। और वैसे देख लीजिए उम्मीदवार 228 उतारे गए थे, जीत 44, और उधर तो दावा हो रहा है 40 से भी नीचे आ जाएंगे। लेकिन अब जातीय कार्ड देखिए किसका कहां चला। यादव वाली जो सीटें थी, M22 समीकरण, क्या वो चला महागठबंधन के लिए? आइए देखिए, ये है वो सीटें जहां पर M22 समीकरण खासतौर से यादवों का बाहुल्य देखते हुए दिया गया था। सबसे बड़ा उलटफेर यहीं पर हुआ है। आप देखिए एनडीए ने जो यादव जाति कार्ड की हम बात कर रहे हैं, 19 सीटों पर जो कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे 19, और 15 सीटों पर जीत हासिल हुई है एनडीए को। ये यादव कार्ड तो पूरी तरह से एनडीए के फेवर में जाता हुआ नजर। सीटों पर भी स्ट्राइक रेट सेम है। हाँ, वही 80%। और इधर आ जाइए, ये थोड़ा बढ़ा है, 26 हो गया इधर। ये जो कहते थे 80-20 का, रियल में 80-20 का चुनाव, 80-20 का चुनाव लग रहा है। हाँ। वो जो आप इशारा कर रहे हैं बड़ी बात। तो इधर देखिए 69 महागठबंधन ने ये टिकट दी थी और 18 ही जीते हैं। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 51 हारे और 26.1 का स्ट्राइक रेट इनका। तो M22 भी चला नहीं। तो इसका मतलब क्या, बिहार ने जातीय बेड़ियों को तोड़कर इस बार वोट दिया है। ये तेज प्रताप यादव के बारे में खबर है दिनेश। 13,000 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं, चौथे नंबर पर है तेज प्रताप यादव। महुआ से आप अंदाजा लगाइए कि क्या हुआ है उनकी सीट पर। चौथे नंबर पर तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के भाई लालू यादव वोट बैंक दिखाइए जो नीतीश कुमार का जाति है। अब जरा इधर आ जाइए, कुर्मी कोयरी। बिल्कुल कुर्मी कोयरी वाली जाति में जहां पर इनका बाहुल्य था, किसने कितनी सीटें दी और स्ट्राइक रेट के हिसाब से क्या हुआ। कोयरी कुर्मी एनडीए ने क्या किया बताइए जरा गौरव। एनडीए ने 39 उम्मीदवार उतारे और उनका वो दांव बिल्कुल सही साबित होता हुआ, हालांकि अब तो सारा दांव उनका सही साबित हो रहा है। 31 39 में 31 सीटों पर जीत रहे हैं, 8 हार रहे हैं, 25। तो यहां पर देखिए ऑलमोस्ट यहां पर 80% का उनका स्ट्राइक रेट आता है। तो इधर वाला थोड़ा बदल रहा है, लेकिन उधर 80 के आसपास ही आप टिका कर रखा है। यहां पर 27 ऐसे लोगों को टिकट दी गई थी, 7 लोग जीते हैं, 20 हारे हैं, और इस हिसाब से 25.9 का ही स्ट्राइक रेट है। अगली जाति की तरफ आपको ले चलता हूं। सवर्ण किधर गए, किसका साथ दिया, अब जरा ये भी देखिए। सवर्ण टिकट देने के हिसाब से एनडीए ने ज्यादा टिकट दी थी। अब जरा देखिए यहां पर क्या हुआ। यहां पर देखिए सवर्ण कार्ड चला क्या। 82 उम्मीदवार उतारे गए, 63 को जीत हासिल हुई, हार सिर्फ 19 सीटों पर। यहां पर जो है तकरीबन 77% का स्ट्राइक रेट नजर आ रहा है। और उधर देखिए क्या हाल है, 14.6%। फिर वही 80, वही लगभग 41 लोगों को टिकट, ऐसे लोगों को 6 केवल जीते, 35 हारे, 14.6% का स्ट्राइक रेट। अब ये जरा दलित की तरफ आ जाइए। बिल्कुल, दलित और महादलित के मानस पिता अभी कह रहे थे अशोक चौधरी। और दलित वोटों को लेकर सबसे बड़ी लड़ाई इसलिए थी क्योंकि उधर भी दलित नेता, इधर भी दलित नेता, और दोनों में ये कहा जा रहा था कि आखिर किधर जाएंगे दलित। तो दलितों ने तो यहां पर बिल्कुल सारा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया और 38 मामला बिल्कुल एक तरफा, यहां 80 से भी आगे निकल गए। 38 दलित उम्मीदवार थे एनडीए के और 35 जीत गए। मतलब चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो दूसरे जेडीयू के हो, बीजेपी के हो, सारे दलित कैंडिडेट्स को यहां पर भरपूर समर्थन मिला है बिहार के दलित मतदाताओं का। केवल 3 हारे। एन उसके उलट है पिक्चर। इधर 39 को टिकट दिया गया, 4 ही जीते केवल, और 35 इसमें से हार गए हैं। 10.3% का स्ट्राइक रेट। मतलब हर तरह का जातीय समीकरण जो है वो एनडीए के फेवर में गया है। आई गेस यहां पर बात ये करनी चाहिए कि जातीय समीकरण तो चला ही नहीं है, नहीं चला, ये एक तरफा है। ये एक बड़ी बात है। क्या इस बात को नीरजा जी, जातीय जकड़न जैसी बिहार में कहीं और नहीं है जो कहा जाता रहा, जाति है कि जाति नहीं, इस बार जाति गई क्या? माना जा सकता है कि M22 के खिलाफ एक बैकलैश हुआ है जिसमें शामिल थे दलित, एक्सट्रीमली बैकवर्ड्स, अपर कास्ट और महिला का वोट तो एनडीए की तरफ जा रहा था, ये समझ में आता है।
पर एमआई टूटा है, जबकि ग्राउंड लेवल पे यादव इतना आक्रामक था, आक्रामक थे, अग्रेसिव थे, बहुत थे। उनका हाँ, ये रवैया देखा। था। उनका टूटना ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, और मुस्लिम का टूटना ये मेरी रामकृपाल सर हमारे साथ जुड़ गए सर। 33% और इनफैक्ट मैम जो आप कह रही है उसमें एक चीज और जोड़ूं, किशनगंज का जो इलाका है, अररिया का इलाका है, पूर्णिया का इलाका है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां पर एमवाई समीकरण सबसे ज्यादा है, वहां का वोट परसेंटेज जो दिनेश जी बीजेपी और एनडीए के फेवर में जा रहा है, बढ़ा है, ऑलमोस्ट 8 से 10% बढ़ा है। ये जो यादव मुस्लिम कार्ड नहीं चला, रामकृपाल जी, इसके पीछे क्या वजह, इसकी क्या वजह क्या हो सकती है? ये एक ऐसा आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है जो और किसी को चौंका रहा है। क्या बिहार जाति से आगे देख रहे हैं अब? देखिए, मैं बहुत पहले ही ये कह चुका था कि जब तक गिनती नहीं होगी तब तक कांटे की लड़ाई रहेगी, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, और जैसे ही गिनती हो जाएगी पता चलेगा न कांटा था न लड़ाई थी। ये तो मामला बिल्कुल और यही रिजल्ट आ रहा। मैं बहुत पहले ये बात कह चुका हूँ। देखिए, दो चीज हम लोग जो सोचते हैं ना, एकेडमिया अलग अलग ढंग से सोचता है, जो जमीन पर है। दो, अगर घर की एक महिला है तो उसकी जिंदगी में आज की तारीख में और 20 साल पहले, 20 वर्ष पहले केंद्र का मतलब होता था रेलगाड़ी और पोस्ट ऑफिस। आज उस महिला के लिए केंद्र का मतलब होता है इज्जत घर से रसोई घर। नहीं, लेकिन रामकृपाल जी इसमें एक सवाल जोड़ लीजिए, आप ही बोलिएगा। कहा यह जा रहा है, जो अभी हमारे विश्लेषक आपके सीनियर कॉलीग बोल रहे हैं कि जो 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में डायरेक्ट दिया गया, आप सुन तो ले, फैक्टर है, सुन तो ले। 20 साल के बाद गुजरात में भी ऐसे ही रिजल्ट आया था, वहां तो 10,000 नहीं दिए गए थे। की जो आवाज है, मैं बता दूं, फैक्टर कई होते हैं, सुन लीजिए। अगर आपके भी रिपोर्टर गए हैं, महिलाओं से बातचीत में क्या कहा है महिलाओं ने? आप एक एक महिला को देखिए जो गांव की गरीब है, वो कहती थी कि मेरा बेटा मुझे छोड़ गया है, लेकिन मोदी जी मुझे वो खाना दे रहे हैं, मैं नमक हरामी नहीं करूंगी। 1100 रुपए पेंशन। मैं जो कहने जा रहा, सुन लीजिए। अब केंद्र कहाँ है? शौचालय से लेकर, यानी इज्जत घर से लेकर रसोई घर, जब भी उसकी दिनचर्या होती वहां हमेशा उसको केंद्र दिखता है। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन इन एसोसिएशन विद वी गार्ड वाटर हीटर।